एग्जाम का टाइम काफी नजदीक आ गया है तो आप लोग टेंशन में होइएगा। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, टेंशन में गम है, गम में मजे और मजे में हम है। इसलिए अच्छे से पढ़िए और खाइए पीजिए और टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव के बारे में। किससे? तो हम लोग का टॉपिक होगा मैट्रिक्स, और ये 12th बोर्ड का इसी टाइप से आता है, बस डिजिट चेंज हो सकता है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब होगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे अभी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगेगा तो शेयर कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। हम सुंदर लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दे दिया है तो बता रहा है इतना का वैल्यू मत निकाल के आप बताइए। पहले वैल्यू निकालने के लिए तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो बोलिएगा सर ए गुने ए लिख दे, तो बोलिएगा लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा तो लिखिएगा तो यहाँ ए का मान आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। फिर लिखेंगे सर ए 1 2 3 4 लिख दिए। अब बोलिएगा सर 2 मैट्रिक्स का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होता है। सर ये भी 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 ऑर्डर का है। इसका कॉलम और इसका रो देखिए सर दोनों बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग का पॉसिबल है, और इसमें जो रिजल्टेंट आएगा उसमें भी 2 ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। क्या बताए थे, स्प्लेंडर बाइक को उठाना है और दोनों गली में दौड़ाना है। ये वाला बाइक हो गया, ये एगो गली ये दूसरा गली। ठीक है, इसको इसमें ले जाइएगा तो ये 1 हो जाएगा और प्लस में ये 1 और इसको कीजिएगा 3 गुना 6। इसमें कीजिएगा तो आपको दिख रहा है 2 1 जा 2 हो जाएगा और 4 दूनी 8। इसको ले जाइएगा तो यहाँ से 3 और इधर 3 को 4 से कीजिएगा तो 12। इसको ले जाइएगा तो 6 और 4 चौका 16। तो बोलिएगा यही होगा जी सर, यही होगा। अब इसको आप जोड़िए तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा तो बोलिएगा यहाँ से हमको दिख जाएगा 7 8 15 और 24 दिख गया। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर का मान निकाल लिए। अब क्या करें, अब वहां से नाउ क्या हो जाएगा तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है आपको ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 2i, तो बोलिएगा यही दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप मान डालिए। आई का मतलब समझते हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपको जब मन करे तब आप ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। अगर आपको 2 ऑर्डर का मान है तो 2 ऑर्डर का ले लीजिए, या आपको 3 ऑर्डर का जरूरी है तो आप 3 ऑर्डर का ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा तो ए स्क्वायर का मान आपको दिख रहा है तो बोलिएगा सर दिख रहा है 7 8 15 24 प्लस में हो जाएगा 3 और यहाँ ए के जगह पे आप देखिएगा तो 1 2 3 4 रखेंगे और यहाँ से रखेंगे 2 और आई के जगह पे रख दिए। अब क्या करेंगे तो अब इसको आप एज इट इज लिख दीजिए 7 8 15 24। और एक बात पता है, ये कोई अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट में होता है, तो सारे एलिमेंट में करेंगे। यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 6 ये 9 ये 12। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिएगा तो ये आपको दिख जाएगा, अंदर में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 ये 2, बोलिएगा यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक चीज। अब क्या होगा तो ये देखिएगा तो ये सबको आप जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िए क्या हो जाएगा, ये वाला जुटेगा इसके साथ। पहले ना बात जुटने के लिए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सबका 2 2 ऑर्डर है। 7 3 10 7 2 12 लिख दिए 12। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो 8 को 6 को 14 को। अब देखिए अब इसको जोड़िएगा तो 15 को और यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 को, तो यहाँ पे 15 5 20 हो जाएगा, 4 24 और यहाँ पे देखिएगा तो 12 के 12 24 36 और 2 38
लेकिन यहाँ पे आपको 36 दिख रहा होगा आंसर में। 3 दूना 6 और यहाँ 4 चौका 16, ये 24 हो गया। ठीक है, यहाँ 22 ना होगा, ये 22 हो जाएगा। चलिए अब ठीक है, चलिए यही आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो हम आपको क्या बताए थे, जो यहाँ पे आपको सपोज मान लीजिए आप लोग सोल्व करते थे लीनियर इक्वेशन, किस प्रकार से करते थे, तो बोलते थे सर यहाँ पे x + y = 5 दे दिया जाता था, x + y = 5, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते थे, y वाला टर्म कटेगा, x का मान हम लोग का निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी करना है। आपको दे दिया है x + y क्या दे दिया है, तो बोलिएगा 7025, यही दे दिया है। और एक बार बोलिएगा x - y बराबर दे दिया है यहाँ से 3003, तो बोलिएगा दे दिया है। अब इसको आप चाहिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आप एक बार इसको जोड़िएगा, तो ये जोड़िएगा तो आपको यहाँ से ये y से y गया, यहाँ से जोड़ रहे हैं तो ये y से y गया, 2x बराबर ये भी जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, ये 0, ये 2 और ये 5 और ये प्लस में आपको दिख रहा है 3003। ठीक है, दिख गया, यहां से दिख गया। अब यहां से आप देखिएगा तो ये 2x है बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रहेगा, ये 10 और ये 0 ही रहेगा। इधर देखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये देखिएगा तो आपको 8 दिख जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये 501 और ये 4 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। 12 नंबर क्वेश्चन 5014। चलिए x का वैल्यू निकालिए। अब y का वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x + y बराबर आपको दिख रहा होगा 7025, तो बोलिएगा दिख रहा है। यहाँ से x को रखेंगे y के मान के साथ उधर ले जाइए, यहाँ से 250 और y का मान आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से बोलिएगा y का मान, अभी तो x का मान निकाले, तो यहाँ से y का मान निकलेगा, तो यहाँ से x वाला को उधर ले जाकर माइनस कीजिएगा, तो x का मान यहाँ से निकाले हैं 5014, और ये देखिएगा तो आपको ओवरऑल दिखेगा, घटा दीजिए 20 और इसको इससे घटाइएगा 1 और यहाँ से दिख जाएगा -1, एगो ये वाला और एगो ये वाला xy का मान हो गया। पांच में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तब तक चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और नहीं पढ़ने वाले को धाके भर पेट लती आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसे किस प्रकार से सोल्व करें। आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो आइए हम कर देते हैं। ए बी को आपको अपने आप में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है 5 - 1 6 7, ठीक है। और इसको आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है 2 1 3 4, तो बोलिएगा दिख रहा है। दोनों दो ऑर्डर का है, तो इसका कॉलम और इसका रो जाहिर सी बात से बराबर होगा, और हम लोग का रिजल्टेंट में आ जाएगा वही 2 ऑर्डर। इसको उठाइए, लाइए उठाते हैं, और इसको दोनों मोहल्ला का सैर कराइए, करा के ले आते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, और इधर देखिएगा तो आपको -3, फिर इसमें ले जाइएगा तो यहाँ से आप देखिएगा तब 5 और इधर में -4। यहाँ भी इसको उठाइएगा और इसको दोनों मोहल्ला में घुमाइएगा, वो आगे से ही आएंगे, पिछला गेट से अलाउ नहीं है। तो यहाँ से देखिए 6 दूना 12 और 17 21, और यहाँ 6 हो जाएगा और 4 28। अब आप इसको देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा
देखिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिएगा तब माइनस में 9 और ये 34। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपने भी विचार को प्रकट करें। क्वेश्चन नंबर 13। छः दूनी 12, 17, 21। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए आइए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 33 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 दूना 12, 17, 21 में माइनस का कहाँ जरूरी है भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसे किस प्रकार से सोल्व करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप फार्मूला पढ़े होइएगा सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक का जोड़ बराबर। क्या पढ़े थे तो बोलिएगा 1/2 a और उसका ट्रांसपोज प्लस में 1/2 a माइनस उसका ट्रांसपोज। तो बोलिएगा जी सर यही फार्मूला हम पढ़े थे तो आप बस इसी फार्मूला पे बैठा दीजिए और हम लोगों का काम बन जाएगा। कैसे बनेगा इसको थोड़ा चलिए देखिए अब यहाँ से हो गया। अब इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो मतलब हम लोग का ये वाला सिमेट्रिक पार्ट और ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिए। पहला ना बात तो यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और प्लस में 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो a बराबर दिया हुआ है कितना है तो बोलिएगा 3, 5, 1 माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा रो वाला कॉलम में मतलब ये 3, 5 और 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये रो था ये कॉलम में आ गया, ये रो था ये कॉलम में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको बैठा दीजिए तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ से देखिए ये कहने का मतलब 3, 5, 1 माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज करने का मतलब आपको दिख रहा है 3, 1, 5 माइनस 1। यही ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस 1/2 हो जाएगा तो बोलिएगा हो जाएगा तो लिख दीजिए। और ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा तो ये बोलिएगा 1/2 रहने दीजिए और यहाँ से a लीजिए। a मैट्रिक्स क्या है तो 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस ट्रांसपोज 3, 1, 5 माइनस में 1। बोलिएगा यही होगा। अब यही होगा तो ये 1/2 हो जाएगा और दो मैट्रिक्स के घटाव या जोड़ करने के लिए ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2 ऑर्डर का यहाँ भी 2 ऑर्डर का आसानी से जुड़ जाएगा। 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 6 और ये दिख रहा है माइनस माइनस 2 हो जाएगा। प्लस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा 6 सॉरी क्यों सॉरी पूछिए क्योंकि इधर अगर जोड़ दिए तो यहाँ पे घटाव है ना तो यहाँ पे 0, ये वाला घटाइएगा तो यहाँ से आ गया 4, इसको इसमें से घटाइएगा -4 और यहाँ से इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस ये गया 0। तो बोलिएगा हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो इसको डिवाइड अंदर में ले जाइएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 3, 3, 3 और ये -1, इसको कीजिएगा ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। तो बोलिएगा यही हो जाएगा, ये इतना आंसर सही है। अब आप इसको लिख सकते हैं
ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो बोलिएगा जी सर अब आपसे पूछा क्या था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम का मतलब होता है जोड़, और यही हम लोगों का हो गया स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का जोड़। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया है और इसका इतना बराबर 0 है। एक यहाँ से पहले इसका निकाल के LHS बराबर लेके RHS बराबर 0 कर देंगे। कैसे होगा देखिए, यहाँ से a बराबर दिया हुआ है उतना, तो यहाँ से a स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस में 5 -4 और ये 2, तो बोलिएगा हो जाएगा। देखिए ये हो गया और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देंगे। अब इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम आपको बताए थे स्प्लेंडर बाइक अगर आपको मिल गया तो आप जाहिर सी बात है दोनों में घुमाइएगा पहले, तो घुमा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस चौके 20, बोलिएगा हो जाएगा। इसको कीजिएगा -15 और इसको कीजिएगा, आपको दिख जाएगा -10, -15 -10, यही हो जाएगा। -5 से 15 और माइनस में 10, इसको कीजिएगा माइनस में 12, इसको कीजिएगा -8, यहाँ कीजिएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, और ये देखिएगा तो 2 दूना 4। ओवरऑल आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, 29 -25 हो जाएगा, और ये माइनस में 20 और ये 24, तो बोलिएगा हो गया। अब देखिए अब ये हो गया। अब वहां से LHS बराबर उठाइए, तो LHS बराबर आप लीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा LHS बराबर हम लोगों का दिख रहा है a स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे 5a और यहाँ पे माइनस में 49, तो बोलिएगा जी सर यही दिख रहा है। a स्क्वायर का मान क्या है, तो बोलिएगा अभी आप निकाले हैं 29 -25 -20 और ये 24, माइनस यहाँ पे 5 रहेगा और एक जगह पे आपको दिख रहा है 3 माइनस में 5 -4 और 2, और यहाँ से -14 बराबर यहाँ से आपको दिख रहा है I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। चलिए देखिए अब ये इतना ले लिए। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये तो एज इट इज रहेगा 29 माइनस में 25 माइनस में 20 और ये 24, ठीक है। ये माइनस है, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 और यहाँ पे 25, यही होगा। इसको कीजिएगा माइनस में 20 हो जाएगा, इसको कीजिए 10। अब इसको ले जाइएगा तो आपको दिख जाएगा 14 और ये 0 और ये 0 और ये 14, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस में था, इस दोनों ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों को आपस में जोड़िए, इसको घटा दीजिए। देखिए ये 29 और ये -25 और ये -20 और ये 24, और उस दोनों को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे माइनस में 29 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, यहाँ पे ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये माइनस में 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये माइनस में 20 और इस दोनों को आप कीजिएगा तो आपको दिख रहा है ये माइनस में आपको कितना दिख जाएगा, -24। इसको माइनस आप कीजिएगा, माइनस करने के लिए तो यहाँ से माइनस माइनस गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा तो माइनस प्लस माइनस में कट जाएगा दोनों, मतलब सब ओवरऑल आपको कट रहा है,
देखिए गया 0, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब प्लस होगा, माइनस प्लस 0, ये कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 20 से 20 गया, इसको कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 0, और ये 0 मैट्रिक्स है और ये 0 के बराबर हो जाएगा तो वही RHS बराबर 0। चलिए ये प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात क्या करना है, ये आप देखिएगा तो पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं 15 नंबर, बस उसी का टाइप है और कुछ नहीं है। 15 नंबर उसी तरीके से आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये 3 ऑर्डर है, ध्यान से गुना भाग कीजिएगा। नहीं तो आइए हम 3 ऑर्डर का खाली a² निकाल देते हैं। देखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 यही है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 2 2 2 2 1, तो बोलिएगा जी सर यही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो बोलिएगा ये है इधर और ये रह जाएगा इधर, ठीक है। अब ये देख रहे हैं तो अब आपको ये दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो ये 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ 4, इधर कीजिएगा तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, और 2 यहाँ से 2 1 जा 2 और ये 2 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसको कीजिएगा इसमें तो ये 1 हो, मतलब 1 से 2 में कीजिएगा तो 2 2 दूना 4 और प्लस में 2, यही हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा इस तीनों में, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कीजिएगा फिर इसमें कीजिएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर कीजिएगा तो 2 और फिर 4। अब इसको कीजिएगा तो आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 2 जा 4, फिर 1 प्लस में 4, ठीक है। फिर इसको इसमें लाइएगा तो आपको दिख रहा है 2 2 जा 4 और यहाँ से प्लस में 2 और प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको दिख रहा है 2 और यहाँ 2 2 जा 4 और यहाँ दिख रहा है सोझे 2, और इसको कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 2 2 जा 4, फिर इसको इसमें होगा तो 2 और प्लस में यहाँ पे फिर दिख रहा है 2, इसको कीजिएगा तो 4 प्लस में 4 प्लस में 1, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। अब आप देखिएगा तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये 9 और ये 8 और ये 8 8 9 8 8 8 यही हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। बस यहाँ से आप देखिएगा तो अब आपको इसमें a² का मान निकल गया, LHS बराबर आप लेके यहाँ से LHS बराबर आप उठाइएगा, बस इतना आप LHS बराबर लेके RHS बराबर आपका इजी से आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग कैसे सोल्व करें, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वेरी सिंपल है। और कैसे है, ये दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज आपको पता है, तो बोलिएगा जो खारा है उसको आप सुता दीजिए। तो यहाँ से आप देखिए ये भी खारा है और ये भी खारा है, तो ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, b हो जाएगा, y हो जाएगा, y² हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा। देखिए ये इतना हो जाएगा। अब इसको आपको बोल रहा है पहले आप फाइंड कीजिए a ट्रांसपोज, ठीक है। तो a ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, तो बोलिएगा ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये x y, ये x², ये y², तो बोलिएगा हो जाएगा। अब यहाँ से दूसरा नंबर बात, यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा a दिखेगा, x दिखेगा, ये x², ये b, ये y और ये y², ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इतना हो गया। अब आप ध्यान से आप इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें आप देखिएगा तो आपको 1 2 3 गो कॉलम, 2 गो रो दिख रहा है, जी सर। इसमें 2 गो रो और 3 गो कॉलम, मतलब पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें रिजल्ट 3 ऑर्डर का आ रहा है, मतलब आप पहला को उठाइए और दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, a² और यहाँ पे b² हो जाएगा। इसमें कीजिएगा ax प्लस में by, ठीक।
अब अगला में कीजिएगा तो अब आपको दिखेगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको उठाएंगे और इसमें और इसमें और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ए एक्स और बी वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू, यही दिखेगा जी सर, यही दिखेगा। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको ए दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में आपको दिख रहा है बी वाई स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है सर। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई क्यूब, और इसको आप देख रहे थे ये एक्स के पावर 4 और ये वाई के पावर 4, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। और दिख रहा है तो आपको ए ट्रांसपोज बराबर इतना आ गया और यही आंसर है। ठीक है, ये वाला इसका इतना आंसर होगा, और फिर उसको निकालिएगा तो उसमें अलग आ जाएगा। पहले ए निकालना है, उसके बाद ये देखिए, पहले आप लिखिएगा, अब इसको अगेन कर लीजिएगा। अब लिखना है पहले उधर वाले को, ए एक्स और एक्स स्क्वायर बी वाई और वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ए बी एक्स वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो आपको इसमें दिख रहा है क्या, 2 गो रो 3 गो कॉलम, इसमें 3 गो रो 2 गो कॉलम। पहला मैट्रिक्स में ये उल्टा हो जाएगा, तो इसमें जो ऑर्डर आएगा वो 2 ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस वाले को उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा तो एक्स वाला होगा, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर में 4, यही होगा। इसको कीजिएगा फिर इस वाले में, तो आपको दिख जाएगा ए बी, फिर एक्स वाले को कीजिएगा तो एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यह दिख गया लास्ट वाला में। फिर इसको उठाएंगे, फिर इस दोनों में ए बी हो गया, और यहाँ पे एक्स वाई, ए बी हो गया और ये एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बोलिएगा यही हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिख रहा है ये बी स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई के पावर में 4, और यही हम लोग का आंसर। चलिए, हम लोग का यही आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग कैसे सॉल्व करें। बस इसमें कुछ नहीं करना है भाई, ए बी का निकाल देना है, ए बी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 0 1 2 1 2 3 2 3 4, यहाँ हो गया। और ये वाला देखिएगा तो आपको 1 माइनस में 2 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1, तो बोलिएगा यही दिख रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा है 3 गो रो 3 गो कॉलम, तो ये 3 ऑर्डर का हो गया। और ये वाला में देख रहा है तो 3 गो रो दिख रहा है और 2 गो कॉलम, इसका रो और सॉरी इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो है सर। रिजल्टेंट में हम लोग का जो मैट्रिक्स होगा वो 3 क्रॉस 2 का होगा। देखिए, पहले हम इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, -1 + 4, यही हो जाएगा। फिर इसको उठाइएगा तो इसमें आप कीजिएगा, देखिए 3 गो रो होता है और 2 गो कॉलम, इसमें उठाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये -2, ठीक है। अब इसको उठाइएगा तो अब आपको दिख जाएगा, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 1 -2 प्लस में 6, ये देखिएगा तो -2 और 0 और -3, और यहाँ पे देखिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये -3, ये 2 और ये -3, ये प्लस में 8, यही होगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये -4 और यहाँ पे ये 0 और ये -4, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इतना तो काम आप कर लिए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अब इसको 3 हो जाएगा, ये -2, यहाँ से 7 में से माइनस में 2 गया, ये 5 बच गया, और यहाँ से -5
और ये आपको दिख रहा है 10 में से आपको यहाँ से 3 गया 7, और ये देख रहा है माइनस में 8, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। माइनस माइनस, चलिए यही आंसर है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हम सुंदर अगर लग रहे हैं तो लाइकवा कर दो भाई बा, इतना ना शर्मा। देखिए अब इसमें क्या करें भाई, यहाँ पे आपको दे रहा है इतना आसानी से ए स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, तब बोलिएगा ए गुना ए लिख दिए। अब गुना लिख दिए तो कर दीजिए यहाँ से, देखिए 2 माइनस 2 और माइनस में 4, माइनस 1 3 और 4, और यहाँ से देखिएगा तो 1 माइनस में 2 और ये माइनस में 3, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो अब आपको एक और चीज दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ से आप दिख रहा है तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा दोनों को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर काहे करें, फिर से हम काहे लिखें, सॉरी स्क्वायर बोल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो अब आपको इसमें 3 गो रो और 3 कॉलम दोनों में दिख रहा है। ऑर्डर जो आएगा 3 ऑर्डर क्या आएगा, ये तो कंफर्म है, कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये वाला को उठा के इस तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर इसको उठा के तीनों में, फिर इसको उठा के तीनों में। एक बार अगर आप समझ गए ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है क्वेश्चन बनाने से। 2 दूना 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 गिलाओ, 4 से 4 खत्म, यहाँ पे बच गया 2। अब देखिए इसे काट लेंगे बाद में, इसमें कीजिएगा तो आपको दिखेगा माइनस में 4, यहाँ से माइनस में 4, और ये देखिएगा माइनस में 6, और ये देखिएगा तो आपको प्लस में 8, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। यहाँ से कीजिएगा तो ये माइनस में 8 दिखेगा, ये माइनस में 8 दिखेगा, और ये माइनस में 8 यहाँ से, और यहाँ से 4 से 12, तो बोलिएगा जी सर दिख गया 12। अब क्या करें, तो अब आप इसको उठाइए अगला को, इसमें कीजिए, कर देंगे, माइनस में 2 हो जाएगा, और इसको इसे कीजिएगा ये माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे थे ये कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये कीजिएगा तो 9, और ये कीजिएगा तो माइनस में 8, ठीक। इसमें कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं प्लस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 12, इसको घेर देते हैं। देखिए अब यहाँ से अब देखिए अब क्या करना है, तो बोलिएगा अब कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इसमें तो बोलिएगा ये सब बाइक वाले सबको नागिन डांस करा रहे हैं, करो भाई मजा आएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस में 2, और यहाँ पे आपको दिख रहा है -3, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। ये कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में 6, और माइनस माइनस प्लस 6, तो बोलिएगा जी यही होगा। यहाँ से आप देखिएगा तो ये माइनस में 4, और इसको कीजिएगा तो माइनस में 8, और इसको कीजिएगा तो प्लस में 9, तो बोलिएगा हो गया। अब इतना कर दिए, उसके बाद अब हमारा दिक्कत है, अब तो लिख देंगे ऐसे ही, लिख दो, बहुत अच्छी बात है। 4 से 4 खत्म हो गया, यहाँ पे देखिए 4 से 4 गिलाओ 2, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है 10 गो, तो मतलब 8 गो घटेगा तो जोड़ में तो माइनस में 2 गो। यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में 16 प्लस में 12 माइनस में 4 गो। यहाँ पे देखिए माइनस में 5, और यहाँ पे 4 माइनस में 1 गो। यहाँ पे देख रहे हैं 11 गो, तो मतलब 3 गो प्लस में, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 4 16, 12 से 12 गए 4 बच गया, यही होगा। क्या हो दोस्त बोला, यहाँ से 4 में से 3 गया, ये बच गया, यह 6 से 6 गया माइनस में 2, और ये देखिएगा तो माइनस में 12 है और प्लस में 9 है, तो माइनस में 3, तो बोलिएगा यही। और ये वाला ध्यान से देखिएगा तो इतना बराबर आपको दिख रहा है ए, तो ये RHS बराबर आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए देखिए ये हो गया हम लोगों का प्रूव। और अगर आपको समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा यहाँ तक अगर पूरा वीडियो देखिए, जाहिर सी बात है ठीक लगा होगा। और आप लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम पे ध्यान दीजिए, खाइए भी, खिलाइए भी, और खुश रहिए।